Hello everyone, this is Sonia Saini, your SS teacher, and today we are going to study our chapter 7 in geography in class 7th, and the chapter name is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. तो जो आज का चैप्टर है हमारा वो डिपेंड रहेगा कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो इन तीनों चीज़ों से कैसे कनेक्ट है, सेटलमेंट से, ट्रांसपोर्ट से, कम्युनिकेशन से। ये तीनों चीज़ें मिलकर के ह्यूमन एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्ट हैं और कैसे जो हम ह्यूमंस हैं हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये आपका घर है, ठीक है। तो अब आप समर वेकेशन में अपने मामा जी के घर गए हो यहाँ पे, तो अब आप कैसे जाओगे? बाय कार जाओगे। जाने के लिए व्हीकल ये क्या हो जाएगा एज ए ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप रहते हो, ये है सेटलमेंट। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी? ट्रांसपोर्ट की। जहाँ पे आप रहते हो, रेजिडेंस है, वो आपका सेटलमेंट है। अब जब आप मामा जी के घर से वापस आओगे, ठीक है, तो जब आपको उनसे बातें करनी है तो आप किसका यूज़ करोगे? फ़ोन का, है ना। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन कर रहे हो आप। तो यही चीज़ों को डिटेल में आज हम हमारे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होती है? जहाँ पे लोग रहने के लिए एक जगह पे जो भी होम बिल्ड करते हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट मीन्स पुराने ज़माने की अगर हम बात करते हैं तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते थे? कई बार पैदल जाते थे, ठीक है। जैसे जैसे व्हील की इन्वेंशन हुई तो फिर क्या हो गया था कि लोगों ने बुलक्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फिर इस तरह से इन्वेंशन होती गई और फिर रोड्स बने, रेलवेज आई, वाटरवेज, एयरवेज। ये जो 4 वेज हैं ट्रांसपोर्ट के, इनको हम डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर में, दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स वो मीडियम जिसकी हेल्प से हम किसी मैसेज को वर्ल्ड में किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी सेंड कर सकते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हमारा चैप्टर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में इतना ये इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है आपको, ताकि हमारे चैप्टर का बेस बन जाए, हमें समझ में आए कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर में बताया हुआ है कि जब हमने चैप्टर 1 रीड किया तो उसमें हमने देखा था कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, ठीक है, वो किस पे डिपेंड रहते थे? अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नेचर से जो उन्हें फूड मिलता था उन पे, ठीक है, नेचर से जो भी चीज़ें मिलती थी, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब नेचर पे डिपेंड रहते थे जहाँ पे ये रह रहे होते थे। फिर इन्होंने धीरे धीरे स्किल्स सीखी तो इन्होंने फूड ग्रो करना सीखा, क्रॉप्स ग्रो करनी सीखी, इन्होंने अपने लिए होम्स बिल्ड किए। फिर धीरे धीरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए, कम्युनिकेशन हुआ। तो हमारे चैप्टर में हम ऐसे ही देखेंगे कि कैसे ह्यूमंस ने, ठीक है, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया, चेंज करते रहे। तो अब बात करते हैं सेटलमेंट की। सेटलमेंट क्या होते हैं? आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, ठीक है, वो जगह जहाँ पे लोग रहने के लिए अपने घर बनाते हैं, दैट इज सेटलमेंट। अब ये परमानेंट भी हो सकती हैं और टेम्परेरी भी हो सकती हैं। वहीं जब हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में बात की थी तो वो कहाँ रहते थे? मोस्टली अंडर द ट्रीज और इन द केव्स। फिर जब उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना सीखा, ठीक है, तो अर्ली ह्यूमंस ने जब क्रॉप्स ग्रो करना सीखा तो उन्हें क्या ज़रूरत हुई? उन्हें एक जगह रहने की ज़रूरत हुई। तो उन्होंने परमानेंट होम बनाए उन्हीं एरियाज़ में जहाँ पे वो क्रॉप्स ग्रो करते थे। अब ये जो सेटलमेंट बनाई उन्होंने, जहाँ पे रहने के लिए घर बनाया, ये उन्होंने कहाँ बनाए? ये उन्होंने बनाई थी रिवर वैलीज़ के पास, क्योंकि अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उन्हें उन एरियाज़ में वाटर भी अवेलेबल चाहिए और उस जगह को चूज़ करते थे जहाँ पे जो लैंड है वो फर्टाइल हो, ताकि वो क्रॉप्स भी ग्रो करते रहें और क्रॉप्स के लिए उन्हें वाटर भी मिल जाए। तो ऐसे ही जैसे डेवलपमेंट होती रही ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग में,
तो ह्यूमन सेटलमेंट्स भी ज़्यादा होती गई, ठीक है। तो ये जो सेटलमेंट्स हो गई थी, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा सिविलाइजेशन, ठीक है। जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी ये रिवर वैलीज के पास स्टार्ट हुई थी। तो ऐसे ही अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि जो ये सेटलमेंट है कुछ परमानेंट होती हैं, कुछ टेम्परेरी होती हैं। तो पहले बात करेंगे हम टेम्परेरी सेटलमेंट की। टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होती हैं? द सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम, मीन्स आपको कहीं रहना है, ठीक है, तो आपको वहाँ परमानेंट नहीं रहना, कुछ टाइम के लिए रहना है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कहीं कैंपेनिंग करने जाते हो, ठीक है, वहाँ पे टेंट वगैरह बिल्ड करते हो, कुछ टाइम के लिए पिकनिक पे जाते हो, तो वो क्या है, वो है टेम्परेरी सेटलमेंट है। और इस तरह की जो सेटलमेंट्स हैं हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं वो इस तरह की सेटलमेंट करते हैं, हॉट और कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं वो, प्लस जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं वो किस तरह की सेटलमेंट पे डिपेंड रहते हैं? टेम्परेरी सेटलमेंट में। अब बात करते हैं उनके ऑक्यूपेशन की, ठीक है, वो क्या प्रैक्टिसेस करते हैं? वो करते हैं हंटिंग, एनिमल्स को हंट करते हैं, गैदरिंग, एक जगह से दूसरी जगह घूम कर खाने के लिए जितने भी फूड्स फ्रूट्स हैं वो इकट्ठा करते हैं, प्लस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? जैसे ये एक फॉरेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन है, मतलब पूरे ट्रीज हैं सब जगह, तो इसके इस पार्ट को इन्होंने ट्रीज वाले पार्ट को कट करके बिल्कुल प्लेन कर दिया, तो यहाँ पे इन्होंने खेती की, ठीक है। खेती करने के बाद इन्होंने इसमें इसको बर्न कर दिया, लास्ट में बर्न कर दिया, फिर क्या हुआ, ये बिल्कुल बैरन हो गई ये लैंड। फिर इन्होंने साइड वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ट्रीज थे उसको क्लियर किया और फिर वहाँ पे इन्होंने क्रॉप्स ग्रो की। तो इसी तरह से ये जो अपना एरिया है ना क्रॉप्स को ग्रो करने का, ये चेंज करते रहते हैं, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मीन्स कल्टीवेशन के लिए अपनी जगह को शिफ्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट है अब परमानेंट सेटलमेंट। और परमानेंट सेटलमेंट क्या होती हैं? वो सेटलमेंट मीन्स जहाँ पे लोग रहने के लिए अपने लिए घर बनाते हैं, घर तो वो टेम्परेरी में भी बनाते हैं लेकिन वो पक्के घर नहीं होते हैं। परमानेंट में क्या होता है, वो बिल्कुल कंक्रीट चीज़ों से बनाते हैं, जैसे सीमेंट, आयरन, इस तरह चीज़ों का यूज़ करके। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, ठीक है, यहाँ तक ये पूरी स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, लड़की है मैरी, आप ही की एज की है, उसका बर्थडे होता है, तो वो और उसकी फ्रेंड वेट कर रहे होते हैं, उनकी एक और फ्रेंड है गुरप्रीत, उसका कि वो आए तो अब वो केक कट करें। तो गुरप्रीत आती है लास्ट में सबसे, काफ़ी थकी होती है, उसको खांसी भी आ रही होती है। फिर वो बताती है कि वो लेट कैसे हो गई, वो बताती है कि ट्रैफिक जैम इतना था कि वो लेट हो गई। फिर जो मैरी है जिसका बर्थडे है, उसकी मदर कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, सिटी में पॉल्यूशन ज़्यादा है तो इसीलिए हो गया होगा। तो अब जो प्रसाद है ये कहाँ से आए हैं, ये विलेज से आए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आपकी सिटी में इतना ट्रैफिक जैम क्यों है और इतना पॉल्यूशन क्यों रहता है। तो फिर जो उनकी मैरीज फादर है मिस्टर थॉमस, वो बताते हैं कि सिटी में जो पॉल्यूशन है वो इसलिए इंक्रीज है कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। प्लस फिर मैरी क्वेश्चन पूछती है, देन व्हाई आर द पीपल कमिंग टू द सिटीज़, तो ये जो लोग हैं ये शहरों में क्यों आ रहे हैं। तो उनकी मदर रिप्लाई करती है, बेटा ये लोग जॉब के लिए आते हैं ताकि इन्हें यहाँ पे आकर के अच्छी एजुकेशन मिल सके, और यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू द विलेजेस काफ़ी अच्छी होती हैं। फिर मैरी फिर क्वेश्चन पूछती हैं कि जब सब इतने लोग यहाँ शहरों में आ रहे हैं तो ये रहते कहाँ हैं। फिर उनके फादर बताते हैं, मैरी के फादर सब बच्चों को, कि ये जो स्लम्स एरिया है, ठीक है, ये जो स्क्वैटर सेटलमेंट है, यहाँ पे ये लोग काफ़ी कंजेस्टेड होकर के अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ पावर हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई हो जाती है, इसी की वजह से। फिर ये जो प्रसाद है ये बताता है कि हमारे गाँव में भले ही इतने बड़े बड़े सिनेमा हॉल ना हो, ठीक है, वेल इक्विप्ड स्कूल ना हो, अच्छे हॉस्पिटल्स ना हो, लेकिन वहाँ पे हमारे पास स्पेस बहुत है, वहाँ पे फ्रेश एयर होती है सांस लेने के लिए। लेकिन जब भी मेरे ग्रैंडफादर बीमार होते हैं हमें फिर से सिटी हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ता है। तो अब ये जो स्टोरी हमने पढ़ी है, ये स्टोरी हमने क्यों पढ़ी है, इसका रीज़न क्या था? एक तो इस स्टोरी में हमने ये देखा कि दो तरह के एरिया की बात की हुई है, एक तो सिटी की और एक विलेज की। अब दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट।
अब दोनों में किस तरह से लोग रहते हैं उसको देखना है, ठीक है। तो अभी ये जो कन्वर्सेशन देखी है हमने, इसमें दो तरह की सेटलमेंट हमारे सामने आई हैं, रूरल और अर्बन, ठीक है। तो अब जो विलेजेस हैं वो कौन सी सेटलमेंट होती हैं, वो होती हैं रूरल सेटलमेंट, जहाँ पे लोग किस तरह के काम करते हैं, किस तरह की एक्टिविटी में अंगेज रहते हैं, वो रहते हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग, इस तरह की। अभी जो रूरल सेटलमेंट है ये भी, इसको भी फर्दर 2 टाइप्स में होती हैं ये, एक तो होती है कॉम्पैक्ट और होती है स्कैटर्ड। तो कॉम्पैक्ट में क्या होती हैं, जैसे ये इमेज में देखिए यहाँ पे, कॉम्पैक्ट में क्या होती है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ डिवेलिंग वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हर उस जगह पे लोग घर बना लेते हैं जहाँ पे थोड़ा सा भी स्पेस दिखाई देता है, मीन्स यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो कैसी है, काफ़ी कंजस्टेड है, तो दैट इज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। अब वही हम बात करते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो यहाँ देखिए इस पिक्चर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो घर बने हुए हैं कितना फ्रीली स्पेस है, कितना एक्सटेंसिव एरिया है, ठीक है, यहाँ बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं है। तो ये कौन सी सेटलमेंट है, दैट इज स्कैटर्ड सेटलमेंट। ये इस तरह की सेटलमेंट कहाँ पाई जाती हैं, इस तरह की सेटलमेंट पाई जाती हैं हिली ट्रैक्ट्स में, ठीक है। जब भी आप माउंटेन्स वगैरह जाओगे, फॉरेस्ट में जाओगे, या फिर जिन एरियाज में जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट या कोल्ड रहता है, तो वहाँ पे हमें मोस्टली इस तरह की सेटलमेंट देखने को मिलती है। अब जब हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ में, तो जो रूरल एरियाज़ में जो घर बने होते हैं, पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो जो होम्स बनाते हैं ना, वो ऐसे बनाते हैं कि वो एनवायरनमेंट को सूट करते हुए हों, ठीक है। इन केस मान लो कहीं ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है, तो वो किस तरह के हाउसेस बनाते हैं, वो हाउसेस बनाएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो वो इस तरह के हाउस बनाते हैं, जो उनकी रूफ है वो इस तरह से होती है, ताकि जो रेन आ रही है वो वाटर इस तरह से आ जाए, एक जगह ठहरे नहीं। प्लेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन रेनी सीजन, द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म और स्लिट्स। अब जिन एरियाज की हम बात करते हैं जहाँ पे जो पानी है, अब जहाँ पे जो पानी है वो ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस तरह से हाउसेस को स्टिल्ट्स कर लेते हैं। हाउसेस को स्टिल्ट्स किया मतलब नीचे से कुछ बेस तैयार किया हमने, ठीक है, और हाउसेस को थोड़े से प्लेटफॉर्म पे घरों को बनाया जाता है, ताकि जो फ्लड वगैरह आते हैं उसमें से ये हाउस अफेक्ट ना हो। अब वहीं हम बात करते हैं दूसरे क्लाइमेट की, तो जिन एरियाज का क्लाइमेट हॉट होता है तो वहाँ पे किस तरह के हाउसेस बनाए जाते हैं, थिक मड वॉल्ड हाउसेस बनाई जाती हैं, ठीक है। जो उनकी रूफ होती हैं वो कैसी होती हैं, थैच्ड होती हैं। अगर आप कुछ बच्चे विलेज से होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि वो घास फूस होते हैं, ठीक है, वो फूस होता है, वो खेती करने के बाद वो बच जाते हैं, जो उसकी रूफ होती है उसको उस तरह से कवर किया जाता है। फिर है जो लोकल मटेरियल्स यहाँ पे दिया भी हुआ है, जैसे कि स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रो, ये सब यूज़ किए जाते हैं इन एरियाज़ में हाउस बिल्ड करने के लिए। अब हम बात करेंगे जो स्मॉल टाउन्स हैं और जो सिटीज़ हैं, ये किस में आती हैं, ये आती हैं अर्बन सेटलमेंट में। अर्बन सेटलमेंट में अब जो पीपल हैं वो किस तरह की एक्टिविटी में एंगेज हैं, मतलब वो किस तरह के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, वो रहते हैं जितने भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, प्लस जितने भी ट्रेडिंग सेंटर हैं, सर्विसेज हैं, सर्विसेज में आ जाएंगी आपकी बैंकिंग सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस, ये सब चीज़ें। तो ये तो पढ़ा अभी हमने सेटलमेंट के बारे में। अब हम करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो मीन्स, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम खुद पीपल यानी कि मैं, आप, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, प्लस गुड्स मीन्स हम अपने साथ कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं जिस चीज़ का यूज़ करके, ठीक है। जैसे आपके पास आपकी साइकिल है, स्कूटी है, कार है, बस है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। तो अगर हम बात करते हैं अर्ली डेज की, बहुत पहले पुराने ज़माने की बात करते हैं, तो उस टाइम
कार, स्कूटी, ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो उस टाइम लोग कैसे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह? कुछ लोग पैदल जाते थे वॉक करते हुए, और कुछ जिनको सामान लेके जाना होता था अपने साथ एनिमल्स लेके जाते थे और उन पर गुड्स कैरी करते थे। लेकिन जब इन्वेंशन ऑफ व्हील, मतलब जो व्हील है उसकी इन्वेंशन हुई, तो उससे जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी इजी हो गया। लोगों ने क्या किया कि जो एनिमल्स हैं उनको ऐसे ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब हम हमारी कंट्री की बात करते हैं, तो जो कुछ एनिमल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ किए जाते हैं, जैसे डोंकी, मूल्स, बुलक्स, कैमल्स, ये कॉमन एनिमल्स हैं, हम जानते भी हैं और हमने देखा भी है। वहीं अगर हम बात करते हैं साउथ अमेरिका में, जो एंडीज माउंटेन है, वहाँ पे किस एनिमल का यूज़ किया जाता है? वहाँ पे यूज़ किया जाता है लामाज का, ठीक है, जिसको हम याक कहते हैं, ठीक है, तिब्बत में जो याक के नाम से जाने जाते हैं, सेम एनिमल हैं बट नेम डिफरेंट है। The early traders from the other countries used to take several months to reach India। तो पहले क्या होता था, पहले दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आने के लिए काफ़ी महीने लग जाते थे, है ना। तो लोग क्या यूज़ करते थे? ईदर दे यूज़ द सी रूट और दे यूज़ द लैंड रूट, या तो वो सी रूट से आते थे या लैंड रूट से आते थे, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था। अब जब एरोप्लेन की इन्वेंशन हो गई थी, ठीक है, इसको डिस्कवर कर लिया था, तो अब कितना इजी हो गया है, अब हम 6 to 8 आवर्स में इंडिया से यूरोप में जा सकते हैं, ठीक है। तो जो कुछ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इनसे क्या हुआ है, इनसे जो हमारा टाइम है वो भी सेव हो गया है, प्लस एनर्जी भी सेव हो गई है। तो अब हम इन्हीं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो देयर आर द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: roadways, railways, waterways and airways. So first of all we will discuss the roadways, ठीक है। रोडवेज क्या होती है? जो रोड बने हुए हैं जिससे आपकी स्कूल बस चलती है, आप स्कूल आते हो, दीज आर द रोड्स, ठीक है। आपके घरों के सामने भी होंगे, या फिर आपको पर्टिकुलर किसी शॉप पे जाना होता है तो आप बाय रोड जाते हो, इस तरह से ये रोड्स बने हुए हैं, ठीक है, जो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो अब ये जो रोड हैं ये भी 2 टाइप से होते हैं, बने होते हैं, मेटल रोड और अनमेटल रोड। मेटल रोड होती है जो इस पिक्चर में, इस इमेज में आप देख सकते हो, जो बिल्कुल चारकोल से बिल्कुल इनको सॉलिड फॉर्म में बनाया हुआ है। वहीं अनमेटल रोड कैसे होते हैं? ये होते हैं जैसे कि कच्चे रोड जिन्हें हम कहते हैं, जो बिल्कुल मिट्टी से बनाए हुए होते हैं, ठीक है। मोस्टली विलेजेस में हमें इस तरह के रोड देखने को मिलते हैं। अगर हम इंडिया में बात करते हैं, जो नेटवर्क है रोड का काफ़ी डेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा है, और अब तो कंडीशन ये है कि हमने रोड कहाँ भी बना लिए हैं, डेजर्ट एरिया में भी है, फॉरेस्ट में भी है, इवन जो हाई माउंटेन्स हैं वहाँ भी अब तो हमें रोड्स देखने को मिलते हैं। अब हम वर्ल्ड में हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड की बात करते हैं, तो कौन सा है? जो हिमालय माउंटेन में है, दैट इज मनाली लेह हाईवे। अब जो रोड बिल्ड्स होते हैं अंडरग्राउंड, वो उनको क्या कहते हैं हम? सबवेज और अंडरपाथ। जैसे जो मेट्रो ट्रेन देखी होगी आपने, दिल्ली एनसीआर एरियाज में जो लोग गए हुए हैं उन्हें पता होगा, तो जो मेट्रो चलती है वो अंडरग्राउंड चलती है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सबवे और अंडरपाथ। अब बात करते हैं फ्लाईओवर्स की, ठीक है। फ्लाईओवर्स क्या होते हैं? आर बिल्ट ओवर द रेज स्ट्रक्चर। जैसे कोई ब्रिज है, ठीक है, ये रोड है, ये रोड है, अब इसके ऊपर एक ब्रिज है, यहाँ से भी व्हीकल जा रहे हैं, नीचे से ये रोड है, यहाँ से भी व्हीकल जा रहे हैं, दैट इज फ्लाईओवर्स, ठीक है, जिसके नीचे से भी व्हीकल जाते हैं रोड से और उस ब्रिज के ऊपर से भी व्हीकल जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा ट्रांसपोर्ट में मीन है, दैट इज रेलवेज। रेलवेज, द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। तो जो रेलवेज हैं, इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो रेलवेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, ठीक है, और इसमें हम कितने भी सारे लोग एक साथ जा सकते हैं और कितना भी सामान अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अब
इसमें जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, और जो इन्वेंशन हुई थी स्टीम इंजन की, इससे जो रेल ट्रांसपोर्ट की स्पीड है वो और अच्छी हो गई थी। प्लस अब हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें डीजल और इलेक्ट्रॉनिक जो इंजन होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। अब हमने स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया किससे, डीजल प्लस इलेक्ट्रिक इंजन से, जिससे ये और सुपर फास्ट ट्रेनें आ गई हैं, ठीक है, और जो जर्नी है वो और फास्टर हो गई है। तो अगर हम बात करते हैं नेटवर्क की, सबसे बड़ा जो नेटवर्क है रेल का, तो वो कौन सी कंट्री में है, हमारी इंडिया में है। एशिया में अगर हम बात करते हैं तो जो लार्जेस्ट नेटवर्क है रेल का वो हमारी कंट्री में है, इंडिया में। फिर जब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की थी लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडियन रेलवे नेटवर्क, और लॉन्गेस्ट बात करते हैं दैट इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम, ठीक है, जो कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट, ठीक है, ये इन चीज़ों को, इन जगहों को कनेक्ट करता है और ये लॉन्गेस्ट है। फाइन। अब हम बात करते हैं वाटरवेज की। वाटरवेज, तो अभी हमने कितने चीज़ें पढ़ी हैं, हमने पढ़ा है रोडवेज, आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द रेलवेज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटरवेज। तो वाटरवेज क्या है, सबसे, इन सब में से जो सबसे चीपेस्ट है, ठीक है, जिसकी प्राइस सबसे कम है, कितने भी सामान ले जाओ आप, ठीक है, कितने भी हैवी और बल्कि गुड्स ले जाओ आप एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज किसका यूज़ करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वाटरवेज का यूज़ करते हैं। और इसमें भी 2 टाइप से यूज़ किए जाते हैं, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स, ठीक है। तो इनलैंड वाटरवेज में क्या क्या आते हैं, नेविगेबल जो रिवर्स होती हैं और जो लेक्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम हमारी कंट्री में बात करें तो हमारी कंट्री में है जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो इनलैंड वाटरवेज का एग्जाम्पल है। अगर दूसरी कंट्री के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स हैं और अफ्रीका में जो नील रिवर है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड वाटरवेज। अगर अब हम बात करते हैं सी रूट्स की, ठीक है, सी रूट्स और ओशियनिक रूट्स ये कॉमन एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इनका मोस्टली यूज़ क्या करते हैं, हमें जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स या कोई भी चीज़ें एक्सचेंज करनी होती हैं तो हम इन्हीं रूट्स को यूज़ करते हैं। और ये रूट्स कैसे कनेक्ट हैं, पोर्ट से कनेक्ट हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में पोर्ट्स हैं, तो आपका क्वेश्चन यही है कि जितने पोर्ट्स हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है, क्लास में आप मुझे बताएंगे। अब नेक्स्ट क्या चीज़ बताई हुई है इन्होंने, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर, अब वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स बताए हुए हैं, इंडिया के आप मुझे बताएंगे क्लास में। तो वर्ल्ड के हैं सिंगापुर, मुंबई एशिया में, और वहीं जब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, इसमें है न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो वर्ल्ड के हैं। अब हम बात करते हैं एयरवेज की। जब भी हम बात करते हैं सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो कम से कम टाइम लगाए हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, दैट इज एयरवेज। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप इन द अर्ली 20th सेंचुरी। इसको कब डेवलप किया गया है, अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप किया गया है। लेकिन इसका एक लैक पॉइंट क्या है, जो लैकिंग पॉइंट है इसमें वो ये है कि इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और सबसे एक्सपेंसिव भी है ये। क्यों है, क्योंकि इसमें जो फ्यूल है उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। और इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इसमें जो ट्रैफिक है वो अफेक्ट होता है जब भी फॉग या स्टॉर्म्स आते हैं, वेदर की वजह से, बैड वेदर कंडीशन की वजह से इसमें ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं। It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. और इनका यूज़ हम कब करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इनका यूज़ तब करते हैं जब कोई नेचुरल क्लाइमेटी हो जाए, नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए,
ठीक है, जहाँ पे हमारा जाना पॉसिबल नहीं है, बाय रोड्स हम नहीं पहुँच सकते या रेलवेज नहीं पहुँच सकती, ठीक है, तो हम वहाँ पे लोगों तक कैसे सामान पहुँचाते हैं, लोगों को जो भी फैसिलिटी देनी होती है तो हेलीकॉप्टर्स में देते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, टीवी में, कि जिन एरियाज में फ्लड आता है, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को हेल्प कैसे की जाती है, बाय द एयर ट्रांसपोर्ट। जैसे उन लोगों को फूड पहुँचाना है, वाटर, क्लॉथ्स, मेडिसिन, ये सब चीज़ें किसकी हेल्प से दी जाती हैं उनको, एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, आज की लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। मीन्स हम कुछ बात कहना चाह रहे हैं, वो हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। उसको समझ में आना चाहिए, दैट इज कम्युनिकेशन। With the development of technology, humans have devised new and fast mode of the communication. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो ह्यूमंस ने क्या किया, नए नए मेथड्स अडॉप्ट किए हैं टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी में चेंज आया है तो कम्युनिकेशन एडवांस हो गया है, तो जिससे वर्ल्ड में अब कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना या कोई भी इंफॉर्मेशन पता करना हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है। तो ऐसे ही जो कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड हैं, ठीक है, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम कम्युनिकेशन की हेल्प से उसको ले सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन पर्पज़ में कैसे, जैसे हम लाइव क्लास लेते हैं, ठीक है, आप अपनी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो वीडियो कॉल के थ्रू, ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। प्लस अब एजुकेशन में और कैसे मान सकते हैं, जैसे आपके स्कूल ने जो भी आपको ऐप या प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आप अपना होमवर्क कर सकते हो, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए कि आप खुद को एंटरटेन करते हो, गेम्स, ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, दीज आर द थिंग्स। थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है, ये हमने सिविक्स में भी पढ़ा था। मास मीडिया क्या होता है कि एक ही टाइम पे अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज देना है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, ठीक है, हम कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं, एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, किसकी हेल्प से, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मास मीडिया। इसमें क्या क्या आएंगे, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी। अब दूसरी चीज़ है सैटेलाइट। सैटेलाइट के आने से जो कम्युनिकेशन है वो और भी ईजी और फास्ट हो गया है। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है उसको और अच्छा बना दिया। अगर हमें कोई भी सर्वे करनी होती है फॉरेस्ट की तो हम सैटेलाइट की हेल्प से कर लेते हैं। अंडरग्राउंड वाटर का पता चल जाता है, कहाँ पे कितने मिनरल्स हैं वो भी हमें पता चल जाते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में और डिज़ास्टर वार्निंग के लिए भी हम सैटेलाइट को अच्छे से यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। प्लस अब जो नई चीज़ आई है वो है इंटरनेट। आप भी इससे फ्रेंडली हैं और आपके टीचर भी। तो इंटरनेट में क्या यूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल में कोई भी फाइल अटैच करके सेंड कर सकते हैं। विद इन सेकेंड या विद इन 1 मिनट ईजिली चीज़ें सेंड हो जाती हैं, एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं। अब ऐसे ही जो दूसरा एग्जांपल है वो है आपके स्मार्टफोन, सेलुलर फोन्स, ठीक है, जो काफ़ी पॉपुलर है, जिन्हें वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब प्लस जो इंटरनेट है, इंटरनेट ने क्या किया है, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन देता है। मीन्स पूरी दुनिया की खबर हमें पता चल जाती है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी लाइफ भी इजी हो गई और हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट भी हो गए इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें जानना है इंटरनेट से वो क्या है कि हम अब घर बैठे ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन करा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कहीं ट्रिप पे जाना है, रेलवेज में, एयरवेज में, इवन सिनेमाज तक की, अब तो इतनी अच्छी फैसिलिटी हो गई है कि सिनेमा में आपको कोई मूवी देखनी है तो आप उसकी साइट में जाके ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। इवन आपको कहीं समर वेकेशन में कहीं घूमने जाना है किसी हिल स्टेशन पे, तो वहाँ पे आप होटल में रूम भी बुक कर सकते हो। तो ये सब क्या है कि कम्युनिकेशन के आने से, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, इसकी वजह से हमारी लाइफ क्या हो गई है, और भी ईजी हो गई है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा।
फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।